हेलो गाइस, मेरा नाम राय आकाश है। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिस पे हर कोई अभी बात कर रहा है, बहस कर रहा है, लड़ रहा है, लेकिन उसका अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। जैसा कि आप सब जानते हैं, 14 जून को सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया। तो अब उस चीज़ को किसी ने सुसाइड घोषित कर दिया, किसी ने बोल दिया कि उनका मर्डर हुआ है। कोई सलमान खान पे आरोप लगा रहा था, कोई करण जौहर पे आरोप लगा रहा था। लेकिन उस चीज़ को लेके मेरे मन में कुछ सवाल पैदा हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे क्लियर करें या मुझे बताएं। और इस वीडियो को स्क्रॉल करके दूसरा वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ी देर तक सुनें और फिर सोचें कि अब आपको ये वीडियो हटाना है कि नहीं। तो मैंने नोटिस किया कि जब से सुशांत सिंह की डेथ हुई है, लोग उनका नाम लेके बहुत कुछ कर रहे हैं, अपना मतलब काम कर रहे हैं, अपना एजेंडा चला रहे हैं। मैंने पायल रोहतगी के वीडियो देखे, मैंने कंगना रनावत के स्टेटमेंट सुने, उनके वीडियो देखे, अलग अलग पब्लिक के, इवन के मेरे रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग बातें किए जा रहे हैं। तो मैं उस बारे में सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या बोलूँ या क्या करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं या किसी तरह से बता सकते हैं कि उस इंसान के साथ क्या हुआ या क्या नहीं। जैसे कि मैं पहले ही बात करना चाहूँगा कि हमारी इंडिया की पब्लिक, नो डाउट, मैं लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। लोगों के अपने अपने सोच होते हैं, अपने अपने कमेंट्स होते हैं। लेकिन अब मुझे एक बात पता नहीं चल रही, जो लोग अभी नेपोटिज़्म का झंडा लेके घूम रहे हैं कि नेपोटिज़्म बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं उन लोगों से सिर्फ़ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या नेपोटिज़्म अभी हो रहा है, या 2-1 महीने पहले चालू हुआ, या जस्ट सुशांत सिंह के मरने से थोड़े टाइम पहले चालू हुआ? नहीं ना, नेपोटिज़्म तो कब का चल रहा है। तब आप लोग कहाँ थे? आप लोग अभी काकदर खान के स्टेटमेंट वायरल कर रहे हैं, आयुष्मान खुराना के स्टेटमेंट पोस्ट उनकी वायरल कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात पता नहीं चल रही कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? कुछ है फ़ायदा? जो बंदा गया है वो वापस तो आ नहीं सकता। आप अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, कुछ नहीं, इवन के बहुत से लोग अब सुशांत सिंह की मौत को एक स्टेप बना के अपना काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं किसी के लिए हेट नहीं फैलाना चाहता, या मेरी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है जो मैं ऐसा वीडियो बनाऊं। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेके मैं, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। क्योंकि बात हर कोई कर रहा है लेकिन जस्टिस अभी तक कुछ निकला नहीं है। आज ही मैंने न्यूज़ में देखा कि अब उसका केस सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया गया है, और मैं आशा रखता हूँ कि सीबीआई अपना काम अच्छे से करेगी और कल्प्रिट का पता चल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जो लोग हैं वो कुछ भी क्यों बोल देते हैं। जैसे कि पायल रोहतगी को ले लीजिए। मुझे पता है कि मैं लोगों के नाम ले रहा हूँ तो शायद इस वीडियो को हेट भी मिल सकता है, लेकिन आप मेरी बात को समझने की एक बार कोशिश करें कि जो पायल रोहतगी जी अभी कर रही हैं, वो अभी सिर्फ क्यों कर रही हैं, मतलब सिर्फ अभी क्यों कर रही हैं। अगर उन्हें नेपोटिज़्म से, ये सब से इतनी ही तकलीफ़ थी, तो नेपोटिज़्म तो बहुत सालों से चल रहा है। अब या मैं ऐसा गिन लूँ कि पायल रोहतगी जी को ये सब करने के लिए किसी एक्टर की ऐसी क्रूल सुसाइड या डेथ की, मतलब वेट करनी थी कि हाँ भाई कोई ऐसे मरे तब मैं ऐसे जाके वीडियो बनाऊँ, लोगों पे एलिगेशन लगाऊँ। मुझे ये नहीं पता चल रहा कि कंगना रनावत है, नो डाउट वो नेपोटिज़्म पे बहुत पहले से बोल रही हैं और बहुत कुछ बोल रही हैं। वो पर्सनली मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं, मुझे उनका काम बहुत पसंद है। लेकिन अभी के दिनों में जो कंगना रनावत जी कर रही हैं वो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि आप खुद देखिए, उन्होंने जितने वीडियोस बनाए या जितने स्टेटमेंट दिए, कहीं ना कहीं वो उसके थ्रू अपने बारे में बोलती हैं कि मेरे साथ भी बहुत हुआ, मेरी सुपरहिट फ़िल्म जो ये लोग चलने नहीं देते, ये है, वो है। कंगना रणावत, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी कुछ ज़्यादती दुश्मनी किसी के साथ निकाल रही हैं, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। क्योंकि जब उस उनकी डेथ हुई सुशांत सिंह की, तब सबसे पहले जो नाम सामने आए थे वो थे सलमान खान, करण जौहर, महेश भट्ट, ये वो बहुत सारे जन के नाम सामने आए थे। करण जौहर को तो लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया कि
वो बंदे ने बोला कि नहीं, अब मैं भाई मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा। तो आप सोचो कि एक बंदे को किस हद तक लोगों ने ट्रोल किया होगा। हाँ, मुझे भी पहले लगता था कि करण जौहर की कुछ गलती है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं दूध का धुला हूँ, मुझे लगता था। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो बंदा ऐसा कर ले, लोगों ने मिल के ऐसा कर दिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कैसे डिसीज़न सुना सकते हो। ऐसा क्यों होता है कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो हमारी इंडिया की मतलब जनता जो है, मुझे थोड़ा फंबल हो रहा होगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं पता चलता कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो क्यों हमारी इंडिया की पब्लिक जज बन जाती है, वकील बन जाती है, काला कोट पहन के इंसाफ की बातें करती है, ये करती है। आप तब कहाँ होते हैं जब इनके साथ ये सब हो रहा है। जब वो सुशांत सिंह जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं, जिसके लिए आपके दिल में इतनी हमदर्दी है, जब वो ज़िंदा थे तब आप कहाँ थे? अभी जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिल बेचारा उनकी मूवी थोड़े टाइम पहले ही हॉटस्टार पे आई और वो इतनी पॉपुलर हो गई, अब मेरा लोगों से एक सवाल है कि आप खुद बताएं कि यही पिक्चर अगर नॉर्मल सिचुएशन में उनके ज़िंदा रहते थिएटरों में रिलीज़ हुई होती, तो आप खुद के दिल से पूछे क्या वो पिक्चर 2 हफ्तों से ज़्यादा चलती? पिक्चर बुरी नहीं है, मैं नहीं कहता कि पिक्चर बुरी है, किसी की एक्टिंग बुरी है, लेकिन आप खुद सोचिए क्या आज के टाइम में वो पिक्चर चलती? लोग अलग अलग बहाने बनाते हैं कि नहीं ये है वो है, पर मुझे पता नहीं चलता कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। अगर आपको असली दुख के बारे में कुछ पूछना है तो जाके पटना में बैठे हुए उनके फादर से, उनकी सिस्टर से पूछिए कि दुख क्या होता है, जिन्होंने अपना एक 34 साल का बेटा खो दिया। उस बहन से पूछे जिसकी राखी इस साल किसी की कलाई में ना जा सकी। उस फ्रेंड से पूछे जिसका एक अभी अभी बना दोस्त कुछ समय भी ज़्यादा नहीं हुआ था और उनको छोड़ के चला गया। आप लोग, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर बार जज बन के अपनी तरीके से फ़ैसला सुना देते हैं। आपने मीम भी देखे होंगे कि मेरे घर पे रोज़ खाने के साथ नए नए फ़ैसले निकलते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता चल रहा, इन सब चीज़ों की वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था कि ये क्या हो रहा है, लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये यही इंडिया की पब्लिक है जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को इतना फेमस बनाती है, और ये यही इंडिया की पब्लिक है जो अब उन लोगों को गाली दे रही है, अनन्या पांडे पे मीम बना रही है, किसी को कुछ बोल रही है, किसी को कुछ बोल रही है। मुझे ये बात समझाइए कि जब जिस आलिया भट्ट को अभी इतना ट्रोल किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि उसने करण जौहर के शो में ये बोला था, वो बोला था, तो ये लोग तब कहाँ थे जब उसी की पिक्चर राजी रिलीज़ हुई थी और सबने उसकी बहुत तारीफ़ की थी, बहुत खुश हुए थे लोग कि वाह भाई क्या एक्टिंग की है। तब ये क्या सेलिब्रिटी किड नहीं थी? मुझे नहीं पता चल रहा। मुझे आप लोग समझाइए क्योंकि मैं थक चुका हूँ ये सब सुन सुन के कि स्टार किड स्टार किड। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आप अनन्या पांडे, आलिया भट्ट, आप उन लोगों को इस चीज़ की सज़ा दे रहे हो कि वो सेलिब्रिटी के घर में पैदा हुए? किसी के घर में पैदा होना वो किसी के हाथ में नहीं होता। वो लोग पैदा हुए, उनका नसीब है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उस कारण उन लोगों को सब चीज़ें ईज़िली मिल गई, बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेकिन आप खुद बताइए कि बिना स्ट्रगल के कोई चलता है? अगर वही आलिया भट्ट ने बुरी एक्टिंग की होती, अब उसको एक्टिंग नहीं आती होती, तो क्या चलती? क्या कितने इतने बहुत सारे सेलिब्रिटी किड्स हैं जिनको काम नहीं मिलता, जो लोग गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी किड को ही काम दिया जाता है, नए लोग भी आते हैं। आपने अभी प्राची देसाई को इतना फेमस कर दिया। आप मुझे बताइए, ये प्राची देसाई तो कई सालों से इंडस्ट्री में, इन्होंने 10 से 12 फिल्म भी की है, तो भी आपने इनको फॉलो नहीं किया। और आप अभी कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये लड़की अनन्या पांडे, इसने एक पिक्चर की, इसके इतने फॉलोअर्स हो गए, और ये प्राची देसाई मैडम ये इतने टाइम से हैं, तो उन्हें फॉलो करने वाले भी आप ही हैं ना। आप तब कहाँ थे जब उनके 3.5 मिलियन, इनके 40 मिलियन जितने थे? आप लोग खुद सोचिए, आप लोग कहाँ थे उस समय, जो अभी नेपोटिज्म, ये करो वो करो, जस्टिस दिलाओ, सबका झंडा लेके निकल रहे हो। आपको किसने राइट्स दिए कि आप किसी इंसान को इस हद तक ट्रोल कर दो कि वो इंसान डिप्रेस हो जाए या कुछ, वो उसके मतलब मन में क्या भी भर जाए? मुझे बताइए आप लोग, क्योंकि अब मैं ये सब सुन सुन के सोच सोच के पागल हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। लोग अपने हिसाब से जजमेंट देते हैं, लोग अपने हिसाब से बोल देते हैं कि नहीं भाई वो तो कायर था, उसने सुसाइड कर ली। भाई
आपको नहीं पता है उस बंदे की मेंटालिटी क्या थी, सिचुएशन क्या थी, तो आप किसी को कुछ भी मत बोलो। अब मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी बातें किसी को गलत लगे, लेकिन ये सच बात है। आज के टाइम में उसकी डेथ को लोगों ने धंधा बना दिया है। लोग उससे अपना न्यूज़ चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, लोग फेमस होना चाहते हैं, व्यूज़ चाहते हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू व्यूज़ या लाइक्स नहीं लूटना चाहता। मेरा सिर्फ इतना एम है, अगर मेरी वीडियो से 2 जन को भी समझ में आ जाए कि ये जो चल रहा है वो सुशांत के नाम पे धंधा चल रहा है लोगों का। किसी मतलब किसी ने बोल दिया तो कोई मान लो या कुछ कर लो, ऐसा नहीं होता, ऐसे काम नहीं चलता। उसके लिए सीबीआई है, पुलिस है, अपना काम कर रही है, उन्हें करने दीजिए। आप जजमेंट मत दीजिए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कभी भी कुछ भी मुंह उठा के बोल देते हैं किसी के भी बारे में, ऐसा नहीं होता। आप ही लोग हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, और फिर जब ऐसा कुछ होता है तो आप ही लोग आ जाते हैं। काकदर खान का जो अभी आपने स्टेटमेंट वायरल किया वो उन्होंने 2012 में दिया था, तब आप लोग कहाँ थे जब उन्होंने बोला था ये सब। आयुष्मान खुराना का स्टेटमेंट आपने अभी वायरल किया, तब आप लोग कहाँ थे जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, जब वो सेलिब्रिटी नहीं थे। मुझे ये बताइए कहाँ थे आप लोग। अब सुशांत सिंह की डेथ हो गई तो आपको इतनी हमदर्दी जाग गई कि आप लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, लोगों के बारे में गलत गलत बातें कर रहे हैं। आपको किसने हक दिया किसी के बारे में ऐसा बोलने को। आप किसी को खिलाते नहीं हैं। लोगों के अपने जजमेंट होते हैं, अपने स्टेटमेंट होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ, अग्री करता हूँ, मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपको लोगों को समझाने की कोशिश कर, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आप मेरी बात मानो ही। कुछ एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, वो लोग यही साबित करना चाहते हैं कि नहीं भाई, इसका तो मतलब दिमाग ख़राब कर दिया गया था और ऐसे वैसे हो, अब आप इन लोगों को सज़ा दीजिए। आपके हिसाब से सब नहीं होता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर मेरे इस वीडियो बनाए हुए वीडियो से 2 लोगों का भी दिमाग खुल जाएगा तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था। मैं ऐसा नहीं कहता मुझे लाइक, मेरे इस वीडियो पे लाइक कर देना, इसको शेयर कर देना, इतना वायरल कर देना। लेकिन अगर आपको मेरी बातें या मेरा वीडियो थोड़ा भी लगा हो कि हाँ इस बंदे ने काम की बात की है या कुछ सही बोला है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और इसलिए नहीं ताकि मुझे कुछ चाहिए, इसलिए ताकि लोग समझ सके कि आज के टाइम पे इस घटना के बाद लोग सुशांत सिंह के नाम पे धंधा कर रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। उसको किसी को भी सुशांत सिंह के फैमिली से या उससे कोई हमदर्दी नहीं है, लोग अपना काम कर रहे हैं। वो बंदा गया, अब मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो वहाँ शांति से रहे और उनके घर वालों को ये दुख झेलने की ताकत दे। और आई होप कि सर इंडियन गवर्नमेंट इन लोगों को जस्टिस दिलाएगी, लेकिन मैं वो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है। ये मेरा बस आपसे कहना है और मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप लोग इस वीडियो का मोटो समझें और आप थोड़ा आप सीखें या इसको शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि किन लोगों का साथ देना और किन लोगों का नहीं। और मैं एक बार और हाथ जोड़ के आप लोगों से माफ़ी मांग लेना चाहूँगा अगर मैंने इस वीडियो में किसी की फीलिंग्स हर्ट की हो या किसी के में बहुत कुछ गलत बोला हो, मुझे माफ़ करना। लेकिन अगर ये वीडियो आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और हो सके उतने लोगों के पास पहुँचाइए। थैंक यू।